सियासतनामा में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम सियासतनामा में चर्चा कर रहे हैं सुधाकर सिंह, विजय मंडल और अब शिवानंद तिवारी। और बाबा ने भी कुछ उसी अंदाज में नीतीश पर हमला बोला है कि समाधान यात्रा बेफालतू है, किसी का कोई समाधान नहीं हो रहा है। बात चुनावी वर्ष है, जनता के बीच जाना चाहिए, सही है, जनता के बीच जाइए, लेकिन इस तरीके से जाइए कि उनका कुछ समाधान निकले। चुनिंदो जगह पर जा रहे हैं और इस तरीके से जा रहे हैं जैसे लगता है कि रूटीन वर्क हो रहा है, मतलब सीधा हमला नीतीश कुमार पर किया। तो क्या आप तेजस्वी क्या निर्णय लेंगे, किस किस पर कार्रवाई करेंगे? सुधाकर सिंह पे, विजय मंडल पे, शिवानंद तिवारी पे। और वो वक्त दूर नहीं है जब इस तरह के कई नेताओं का बयान नीतीश को लेकर आएगा। तो क्या इस बयान के पीछे तेजस्वी है? ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी के नियंत्रण से बाहर हो रहा है पार्टी। लालू यादव के बीमार रहने की वजह से अब पार्टी पर उस तरीके का नियंत्रण नहीं है तेजस्वी का, ये भी चर्चा होने लगी है। या फिर तेजस्वी जिस तरीके से तेजस्वी को पार्टी के अंदर बातचीत करनी चाहिए थी, उस तरीके का बातचीत जो पहले एक लालू का तरीका था, वो तरीका अभी तक तेजस्वी अख्तियार नहीं कर पाए हैं। या फिर उम्र का फासला है। कई ऐसी चीजें हैं जो तेजस्वी के लिए अभी फिलहाल पार्टी में पकड़ बनाए। भले ही वो दिल्ली में आयोजित रैली के दौरान पूरी शक्ति अपने में निहित करा लिया लालू जी से, लेकिन शक्ति निहित कराने के बावजूद भी पार्टी के अंदर जो सीनियर लीडर है वो अभी भी तेजस्वी को उस तरीके से स्वीकार करने को तैयार थे। खास करके कुछ ऐसे मसलों पर जिस मसलों को लेकर लालू का जो स्टैंड रहा है, वो स्टैंड तेजस्वी के स्टैंड से कहीं भी डिफर करे तो फिर अंदर में बयानबाजी शुरू हो जाती है। सुधाकर सिंह को किस परिस्थिति में मंत्री बनाया गया, जबकि सुधाकर सिंह मंत्री बनने से पहले उन्होंने ये कहा था कि नीतीश के मंत्रिमंडल में मुझे शामिल नहीं किया जाए। क्यों शामिल कराया गया? फिर उनसे क्यों इस्तीफा लिया गया? अब उन्हें पार्टी से निकालने की भी बात हो रही है। और इन सब के बीच अब शिवानंद तिवारी भी मैदान में उतर आए हैं। वो जीतन राम मांझी भी इसी तरीके की बात करने लगे। तो चौतरफा हमला नीतीश पर हो रहा है। क्या ये तेजस्वी की रणनीति है या फिर तेजस्वी के नियंत्रण से बाहर हो रही पार्टी? दोनों सवाल है। लेकिन इन सब सवालों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जिसको लेकर तेजस्वी भी असहज है, कि हाल के दिनों में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, उस ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर राजद खेमे में भी निराशा है। नीतीश के पोस्टिंग के तरीके से निराशा है। इसलिए इस स्तर पर विरोध के बावजूद भी तेजस्वी एक्शन लेने से बच रहे हैं। उन्होंने तो 2 दिन पहले ही कहा था कि हम सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कार्रवाई करने से बच इसलिए रहे कि यहां जो खेल हो रहा है वो खेल भी तेजस्वी को सहजता के साथ गठबंधन को बनाए रखने में कहीं न कहीं धर्म संकट वाली स्थिति उत्पन्न हो रहा है। मतलब फिर वही स्थिति आकर खड़ी हो गई है जिस स्थिति 2015 में हुई थी। नीतीश अपनी मनमर्जी चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी में कि उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। लालू भी उस समय में अपनी हैसियत के अनुसार, उनकी जो संख्या बल था उसके अनुसार हिस्सेदारी चाहते थे। तेजस्वी भी चाहते हैं, स्वाभाविक भी है। लेकिन नीतीश इससे इस बार भी परहेज कर रहे हैं, उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस वजह से पार्टी के अंदर भी तेजस्वी मजबूती के साथ एक्शन लेने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। वजह ये भी है क्योंकि जिस वक्त गठबंधन हुआ था, पार्टी के नेताओं के बीच ये बातचीत हुई थी कि ये गठबंधन का आधार क्या है, क्या सत्ता में भागीदारी या फिर हमें नीतीश के पीछे चलना है। तो उस वक्त तेजस्वी ने कहा था कि नहीं, हम साथ चलेंगे, हमारी हर क्षेत्र में हमारी भागीदारी हो। लेकिन ये भागीदारी नहीं दिख रही है। इस वजह से तो तेजस्वी कमजोर महसूस नहीं कर रहे हैं। इसलिए कार्रवाई करने से
कन्नी काट रहे हैं। कई सवाल है, लेकिन इन सवालों के बीच जो बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में ये हमला नीतीश पर और तेज होगा, ये शिवानंद तिवारी के इस बयान के बाद साफ दिखने लगा है।